जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि भगवान कृष्ण ने गीता में कलयुग के 5 सत्य कौन से बताए। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कलयुग के 5 सत्य बताए हैं। वो कौन से हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जब पांडवों को जुए में हारने के बाद वनवास मिला तो वो लोग वन में चल दिए हैं। वन में चलते जा रहे हैं तो कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, हमारा इतना बड़ा भी तो पाप नहीं था जो हमें इतना बड़ा दंड मिला कि हमको वनवास मिला। तो भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि कलयुग आने वाला है और ये कलयुग का ही लक्षण है, जो कलयुग के ही लक्षण हैं, इसलिए वो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कटु सत्य हैं। कलयुग के कटु सत्य भगवान ने 5 पांडवों को बताए हैं। भगवान ने अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, युधिष्ठिर को, सबको उनके उत्तर दिए हैं। उनको जो जो एहसास हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि जुए में छल से सब कुछ हारने के बाद जो तुम्हें ये जो कष्ट मिल रहा है वो कलयुग के ही कारण है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, भगवान वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं, तो इसका इतना भयंकर परिणाम क्यों है? जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान ने कहा, आप सभी वन में जाओ और वहाँ जो कुछ भी देखो तो मुझे विस्तार से बताना। भगवान ने क्या कहा? आप अभी वन में जाओ और जो कुछ भी देखो तो मुझे विस्तार से बताना। उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति बताऊंगा कि कलयुग कैसा होगा। भगवान कृष्ण के कहने पर 5 भाई अलग अलग दिशा में चल दिए। 5 भाई वन में जाकर वापस लौटे हैं भगवान के पास, आश्चर्य से भरे हुए हैं। युधिष्ठिर ने प्रश्न का उत्तर दिया। युधिष्ठिर ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, आपने जो मेरे से कहा था तो मैंने आपको वन में जो देखा वो बताता हूँ। हे योगेश्वर, मैंने देखा कि 2 सूंड वाला हाथी, 2 सूंड वाला मैंने हाथी देखा। इसका क्या अर्थ है? भगवान ने कहा, इसका अर्थ है कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, दोनों ओर से शोषण करेंगे। ऊपर से दिखेंगे अच्छे और अंदर से वो ही आपको, ऊपर से आपके शुभ चिंतक दिखेंगे और अंदर से वो ही आपको अहित करते रहेंगे। मन में कुछ होगा, कर्म में कुछ और होगा। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा कलयुग में। उसके बाद भीम ने कहा, वासुदेव, मैंने तो एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उसका बच्चा लहूलुहान हो गया। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार करेगा, आवश्यकता से अधिक लाड़ प्यार करेगा। उनकी संतान के प्रति इतनी माया मोह उसकी संतान को बिगाड़ देगी और उनका विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। उनको वो सब देते हैं। पहले बच्चे बाहर घर के जाके खेलते थे, खुले में खेलते थे। अब बच्चों को घर के अंदर ही प्रारंभ से ही, जब बच्चा होता है छोटा सा, उसको वीडियो गेम्स, मोबाइल, कंप्यूटर सब दे दिया जाता है। बच्चों का विकास ही नहीं हो पाता। तो ये क्या है? बच्चों के लिए माता पिता का अत्यधिक लाड़ प्यार, वो जो जिद कर रहे हैं उनको तुरंत दे दिया जाता है। तो ये कलयुग का ही लक्षण है। इससे बच्चों का प्रॉपर विकास नहीं हो पाता। कलयुग में माता पिता अपनी संतानों को परिवार की मोह माया में बांध कर रखेंगे, जिसके कारण उनका घर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मोह माया ही तो घर को बर्बाद करती है। किसी दूसरे का बेटा घर छोड़कर साधु बनता है तो हम उसके दर्शन करने जाते हैं। आपने देखा होगा, चाहे मैं धर्म का नाम ले रही हूँ, जैसे इस्कॉन टेम्पल्स में साधु बन जाते हैं, या कोई अपने समाज में भी बन जाते हैं, या ब्रह्म कुमारी में जो सेवका बन जाती हैं, साध्वी बन जाती हैं, चाहे जैन समाज में जो साध्वी बनते हैं। जब दूसरे के बच्चे बन रहे हैं हम उनके दर्शन करने जाते हैं, चरण छूने जाते हैं। और जब अपना बच्चा ऐसा करता है तो हम रोने लगते हैं। क्या हमारा क्या होगा? हमारा बच्चा ऐसे कैसे जीवन काटेगा और हमारा जीवन कैसे कटेगा? दूसरे को देखकर प्रसन्न होना और अपने पर बीते तो दुखी होना, तो ये क्या है? ममता मोह। इसीलिए वो हम ममता में बांध कर रखते हैं अपने बच्चों को। अंत में बेचारा बच्चा वो अनाथ होकर ऐसे ही मर जाता है। ना तो अच्छे रास्ते पर चल पाता है, ना उसको अच्छे संस्कार मिल पाते हैं।
फिर अर्जुन के प्रश्न उठाए भगवान से कि अर्जुन ने कहा, हे योगेश्वर, मैंने जो देखा हुआ है तो इससे भी आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, वेद की लाइनें लिखी हुई हैं, और वो पक्षी एक मुर्दे का मांस भी खा रहा है। वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं पक्षी के पंख पर और मुर्दे का मांस भी खा रहा है। भगवान ने कहा, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित एवं विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रह जाएंगे कि कौन सा मनुष्य मर जाए और हमारे नाम पर संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे किंतु उनकी दृष्टि दूसरे के धन पर और हमेशा पद पर ही बनी रहेगी। जैसे गिद्ध मांस खाने के लिए तत्पर रहता है, कोई मृत देह मिले और मांस खाऊं, ऐसे ही आज के समाज का आध्यात्मिक गुरुओं का ध्येय बन गया है। हर समय कचोटते रहते हैं, लोगों को डराते रहते हैं अध्यात्म के नाम पर। नकुल ने फिर प्रश्न किया है भगवान से कि भैया, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पर्वत से गिरी, उसे बड़े से बड़े वृक्ष भी नहीं रोक पाए किंतु एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह वहीं रुक गई। ऐसा क्यों हुआ प्रभु? इसका भगवान ने अर्थ बताया है कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी, उसका जीवन पतन हो जाएगा और उस पतन को धन और बड़े बड़े सत्ता रूपी वृक्ष भी रोकने में अक्षम होंगे किंतु हरि नाम के छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, जो नर जप ही सो उतर ही पारा। कलयुग में केवल भगवत नाम से ही जो भी पाप है वो नष्ट हो जाएंगे। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष और मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। अब सहदेव ने प्रश्न किया है भगवान से, भगवान, मैंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है किंतु बीच का कुआं बिल्कुल खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर भगवान बोले, कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में, छोटे बड़े महा उत्सव में, सत्ता के लालच में बहुत पैसा खर्च करेंगे, बहुत व्यर्थ धन खर्च करेंगे किंतु अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में भी उनका कोई रुचि नहीं होगी, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। उनका अपना सगा भी कोई उनका सगा भाई भी, जैसे आजकल चल रहा है, कोई सगा भाई भी है, अगर वो भूखा मर रहा है, उसके नौकरी चली गई है, बिजनेस खराब हो गया है, आत्महत्या तक कर लेते हैं लेकिन कोई उनका संग देने को तैयार नहीं होता है। वो भूख से मर जाएगा फिर भी लोग उसको देखते रहते हैं, दूसरा और खुद मौज मस्ती करते हैं, मदरापान करते हैं, मांस खाते हैं, सुंदरता यौवनता और बेशन में पैसे उड़ाते रहते हैं किंतु किसी के 2 आंसू पहुँचने में भी किसी को कोई रुचि नहीं होती। कहने का तात्पर्य है, कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे लेकिन लोग भूखों मरेंगे क्योंकि वो अन्न के भंडार जो अमीर लोग होंगे वो उनको अपने नियंत्रण में रखेंगे। पहले जैसा नहीं, जैसे सतयुग द्वापर त्रेता में कि राजा अपनी प्रजा के लिए और जो ग्रामवासी, जो प्रधान सभी लोग होते थे वो ये अपने से छोटे के लिए सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। कलयुग के ये 5 सत्य, ऐसी आदतों से जो लोग दूर रहेंगे उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा, वो भक्ति के मार्ग पर ही चलेगा। कलयुग के ये जो सत्य भगवान कृष्ण ने पांडवों को बताए थे, आज ये सब अपने आसपास भी हम सब देख ही रहे हैं। ये सभी बातों को अपने जीवन को जोड़कर देखें तो आप पाएंगे कलयुग के ये प्रभाव सभी अवगुण हमारे अंदर भी आ गए हैं। लेकिन मैं इस वृतांत के माध्यम से, आज जो मैंने प्रसंग सुनाया है, इसके माध्यम से आपके जीवन में बदलाव लाना चाहती हूँ। आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप अवश्य इन प्रभावों से बचकर रहेंगे और भक्ति मार्ग पर चलेंगे, अपने जीवन को परमागति की ओर लेकर जाएंगे, सत्संग करेंगे, भगवान का नाम सुमरन करेंगे और अपने धन को और अपने समय को व्यर्थ में खर्च नहीं करेंगे। धन का व्यर्थ खर्च करने का मतलब कलयुग के कथावाचकों पर व्यर्थ के दान देने से है मेरा कि उनको व्यर्थ में दान देकर उनके होटलों को बनवाने से अच्छा है आप गरीबों की मदद कीजिए, संत सेवा कीजिए, गौ सेवा कीजिए, जीव सेवा कीजिए, अपने समय का उपयोग कीजिए, व्यर्थ बर्बाद मत कीजिए। वृद्धाश्रम जाइए, अनाथ आश्रम जाइए, वहाँ उनके साथ बैठिए, उनका समय उनके साथ कुछ गुजारिए। पैसा नहीं खर्च कर सकते, समय तो खर्च कर ही सकते हैं। सोचिएगा जरूर, बहुत सोचने वाले विषय हैं ये। आज मैंने जो 2 विषय उठाए हैं, कलयुग के कथावाचकों का और कलयुग के जो 5
लक्षण जो भगवान ने 5 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं पांडवों को, ये दोनों विषय आप बहुत गंभीरता से सुनिएगा, एकांत में बैठ के सुनिएगा और समझिएगा कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हमें क्या सुधार करना है, अपने अंदर क्या परिवर्तन करना है, जिससे जो हमसे पाप हो रहे हैं, वृंदावन को हमने जो प्राचीन वृंदावन को जो हम कुंज गलियों को लुप्त कर दिया अपनी गलतियों से, उसको हमें ठीक करना है, हमें वो पाप से बचना है। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे। मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप वीडियो देखकर निकल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मेरा हौसला बढ़ाइए। मैं आपके पास ऐसे ही अच्छे अच्छे विषय लेकर आती रहूँगी। राधे राधे।